हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन पाइथन। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? हमारे पास चार तरह के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं: अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटर्स क्या चीज़ हैं, थोड़ा सा और डिस्कस कर लें ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स एंड दे आर अप्लाइड ऑन वैल्यूज़ और वेरिएबल्स called operands for computation। ऑपरेटर्स वो सिंबल्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं दो वैल्यू और वेरिएबल्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन करने के लिए। ऑपरेशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन या कोई लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए जो भी हम ऑपरेटर दो वेरिएबल्स या फिर वैल्यूज़ या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और वैल्यूज़ में यूज़ करते हैं उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है, एक वेरिएबल है a और एक वैल्यू है 15। ठीक है, दोनों को कंप्यूट करने के लिए हमने दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए मैंने ये प्लस ऑपरेटर यूज़ किया है। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर इसलिए यूज़ किया ताकि हमें दोनों जो ऑपरेंड्स हैं a और 15, ये दोनों ऑपरेंड्स हैं और इन दोनों को कंप्यूट करने के लिए हमें जो सिंबल यूज़ करेंगे हम उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने प्लस सिंबल यूज़ किया है तो प्लस एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेटर है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और सबसे पहला ऑपरेटर है प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर का। ठीक है, जिसको हम एडिशन भी बोल सकते हैं। तो दो वेरिएबल हमने लिए जैसे a और b, a में 15 स्टोर करवाया, b में 5 और दोनों ही ऑपरेंड को हमने प्लस ऑपरेटर से क्या है उसको कंप्यूट कर दिया। ठीक है ना, तो प्लस करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया 20। वैसे ही जब हम स्ट्रिंग में ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे, जैसे x में मैंने पाइथन स्टोर करवाया, y में प्रोग्राम स्टोर करवाया और x प्लस वाई को जो हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे एडिशन ऑपरेटर, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, ये दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड कर देगा। ठीक है, मर्ज कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो जैसे विदाउट वेरिएबल मैंने यहाँ पे यूज़ किया 15 माइनस 5, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या है 10 होगा यहाँ पे। ठीक है, रिज़ल्ट जो हमारे पास होगा वो 10 होगा। और वैसे ही जब 5 माइनस हम 15 करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 5 25। अगर हम स्ट्रिंग में मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, जैसे पाइथन एक स्ट्रिंग टाइप का है वैल्यू, तो कोट्स में लिखा हुआ मल्टीप्लाई जब आप 2 कर दोगे तो यहाँ पे हमारे पास पाइथन 2 टाइम्स क्या है प्रिंट होके आ जाएगा। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन में हमारे पास इस डिवीजन ऑपरेटर से हमारे पास क्या है कोशेंट एज अ आउटपुट हमें डिस्प्ले होती है। जैसे 5 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास जो कोशेंट आएगा वो 2.5 आएगा, वो हमें डिस्प्ले होगा। ठीक है, वैसे ही एग्जांपल 2 में जैसे 15 डिवाइडेड बाय 3 है तो हमारे पास 5 रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है डबल स्टार है, इसको हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। एक्सपोनेंशिएशन का क्या मतलब होता है? एक्सपोनेंशिएशन मीन्स पावर। जैसे 5 एक्सपोनेंशिएशन डबल स्टार का साइन लगेंगे या डबल मल्टीप्लाई कह सकते हो, फिर 3, तो 5 की पावर जो होगी वो 3 होगी। 5 इंटू 5 इंटू 5 हमारे पास रिजल्ट आएगा 125। ठीक है, वैसे ही आप 20 एक्सपोनेंशिएशन 0.5 हमने लगा दिया, 20 की पावर 0.5, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर, जिसको परसेंटेज जैसा दिख रहा है आपको, ये मॉड्यूलस या रिमाइंडर ऑपरेटर इसको हम कहते हैं। जब भी आप 5 मॉड्यूलस 2 करोगे तो ये हमारे पास रिमाइंडर डिस्प्ले करता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो ये मॉड्यूलस का साइन है जो परसेंटेज की तरह आपको दिख रहा है, ये हमें रिमाइंडर डिस्प्ले करता है। डिवीजन ये भी करता है लेकिन जो हमें आउटपुट देता है वो रिमाइंडर देता है। और जो ये स्लैश का साइन है, सिंगल स्लैश डिवीजन का, तो ये हमें क्या है कोशेंट डिस्प्ले करेगा।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोट डिवीजन और इंटीजर डिवीजन। फ्लोट डिवीजन और इंटीजर डिवीजन, इसके दो नाम है, फ्लोट डिवीजन या फिर इसको इंटीजर डिवीजन भी कह सकते हैं। तो इसका क्या फंक्शन है, जैसे 5/2 हमने लगाया, तो ये जो वैल्यू आपको देगा वो इंटीजर में देगा। भले ही जो आउटपुट हमें मिल रही है ओरिजिनल वो 2.5 है, ओरिजिनल जो है वैल्यू 2.5 है, लेकिन ये सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट ही आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ इसका आपको इंटीजर पार्ट ही डिस्प्ले करेगा, इसका ये फंक्शन है डबल स्लैश या फ्लोट डिवीजन जिसको, या इंटीजर डिवीजन हम बोलते हैं। तो इंटीजर डिवीजन में वह जैसे नाम पे स्पेसिफाई है कि अगर कोई वैल्यू जो है वो डेसिमल्स में आ रही है तो वो आपको इंटीजर पार्ट ही डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना। जैसे 5 फ्लोट डिवीजन 2 आ रहा है तो ये 2.5 आना चाहिए, लेकिन ये 2 ही आपको डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप एक्सप्लिसिटली इसको डेसिमल्स में देते हो वैल्यूज़, एक्सप्लिसिटली मींस कि आप कोई वैल्यू अगर दे रहे हो तो डेसिमल में अगर दे रहे हो यहाँ पे, तो ये उसकी आउटपुट डेसिमल में ही शो करेगा, ठीक है ना। ओरिजिनल आउटपुट नहीं, जो मतलब 0.0 ही शो करेगा, चाहे आप 5 पॉइंट यहाँ पे 1 लिखिए, चाहे 2 लिखिए, या चाहे आप दोनों ही वैल्यूज़ डेसिमल में लिखिए, लेकिन ये आपको उसकी सिर्फ इंटीजर पार्ट ही डिस्प्ले करेगा, डेसिमल पार्ट डिस्प्ले नहीं करेगा। भले ही आपने वैल्यूज़ जो है वो डेसिमल में दी हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू है 5.0 दी और तब भी ये 2.0 ही डिस्प्ले करेगा, 2.5 नहीं डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना। आप यहाँ 5.0 की जगह भी कोई और वैल्यू दोगे तब भी उसका इंटीजर पार्ट ही ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आज था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और नोट्स आप अपने इसको बना लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।